हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना नया टॉपिक है वो है चैप्टर 3। ठीक है, अपन ने चैप्टर 2 तक पढ़ लिया, रिलेशन एंड फंक्शन तक। अब अपन को आगे देखना है चैप्टर नंबर 3 में क्या है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 के लिए अपन देखते हैं चैप्टर नंबर 3। देखिए, चैप्टर नंबर 3 के अंदर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही साथ सबसे पहला जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो जो टॉपिक है उसका नाम है एंगल्स। ठीक है, एंगल्स के बारे में आप पहले से अपन जानते हैं एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री, 20 डिग्री, 180 डिग्री, और ये सब उनको पता है पहले से। बट अपन को यहाँ पे कुछ और चीज़ें पढ़ना है एंगल्स के बारे में, एंगल के मेजरमेंट्स के बारे में कि एंगल्स होते कैसे हैं, उनको एक एंगल से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको 2 टाइप की मेथड्स मिलेगी। ठीक है, तो अपन उनको पढ़ना है। तो पहले अपन देखते हैं एंगल्स होते क्या है। एंगल की डेफिनेशन है, अगर मैं आपको समझाऊँ एंगल की डेफिनेशन, तो आपको एंगल होते क्या है। ठीक है, व्हाट इज एंगल। तो एक पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इस इनिशियल पॉइंट से एक लाइन मैंने इस टाइप से ड्रॉ की। ठीक है, एक लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी। ये जो है इस लाइन को बोलेंगे अपन इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन इस तरीके से बोलते हैं इसको, इनिशियल लाइन, या फिर इसको बोलते हैं प्रारंभिक रेखा भी बोलते हैं इसको, प्रारंभिक रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये जो रेखा है इस टाइप से, अगर ये जो लाइन है इस टाइप से अगर घूमना स्टार्ट करती है ऐसा, ठीक है, जो घूम के ऐसा हुआ यहाँ तक आ गई। ठीक है, तो अगर इसको हम घुमा के ऐसे अपन इसको बना दें, लाइन यहाँ से घूम के इस टाइप से इतने डिग्री पे आ गई है। ठीक है, तो ये लाइन घूमी है, तो इस लाइन के घूमने का जो मेजरमेंट है कि लाइन कितना घूमी, ठीक है, यहाँ से इस टाइप से लाइन घूम के यहाँ तक आई है, तो ये लाइन कितनी घूमी है उसको मेजर करने के लिए बोलते हैं एंगल। ठीक है, इसी को बोलते हैं एंगल की लाइन कितना डिग्री घूमी है। तो ये अपन देखते हैं यहाँ पे, ये इस टाइप से इधर घूमी। ठीक है, एक यूरो बनाते हैं इस टाइप से इधर साइड से घूमी है। तो जो एंगल जितना भी घूमी है इसको गिनते हैं, जिसमें इसको मापते हैं उसी को बोलते हैं एंगल, और इसी को बोलते हैं एंगल। अब ये ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन, या भी बोलते हैं इसको अंतिम रेखा। अंतिम रेखा, तो प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जितना घुमाव है उसी को बोलते हैं अपन कोण। उसी को बोलते हैं कोण। और इसको मापने की 2 मेथड है। एक मेथड है डिग्री में मापते हैं अपन, जो कि अपन को पहले से पता है, और एक दूसरी जो टेक्निक है वो मापने की है। ठीक है, वो जो मेजरमेंट की जो दूसरी टेक्निक है उसको बोलते हैं अपन रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट, दोनों ही मेथड के बारे में अपन पढ़ेंगे। डिग्री के मेजरमेंट के बारे में आप पहले से जानते हो। ठीक है, डिग्री क्या होती है, जैसे हो सकता है 60 डिग्री का एंगल बना हो, 60 डिग्री का एंगल है। अब रेडियन क्या होता है अपन को वो पढ़ना है। ठीक है, रेडियन के बारे में अपन पढ़ेंगे, बट इसके पहले कुछ एंगल के बारे में और चीजें अपन जान लेते हैं। एंगल की डेफिनेशन ये है कि एक लाइन के इनिशियल लाइन के से लेके वो जितना डिग्री का घूमती है, जितना वो घूमती है, वो जो घुमाव है उसी को बोलते हैं अपन एंगल। और उस जो घुमाव को मापने के क्या टेक्निक, अपने पास 2 टेक्निक है। देयर आर 2 टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ दिस, और रोटेशन, कितना डिग्री का रोटेशन है, कितनी डिग्री का इंक्लिनेशन है, इसको मापने के लिए अपन 2 चीजें यूज करते हैं। एक तो मापते हैं कि इसको एंगल को मेजर करते हैं डिग्री के अंदर, और दूसरा मापते हैं इसको रेडियन के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं एंगल के बारे में और। ठीक है, ये अगर लाइन अपन बनाई इस टाइप से, इनिशियल लाइन। ठीक है, ये इनिशियल लाइन अगर इस टाइप से घूम रही है, किस टाइप से, ये लाइन घूम रही है इस टाइप से, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये जो इनिशियल लाइन है ये एंटी क्लॉकवाइज अगर राउंड करेगी, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आ गई राउंड करके, तो जो इनिशियल लाइन एंटी क्लॉकवाइज अगर आपको राउंड कर रही है, सिंबल है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो एंगल होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। एंगल होगा पॉजिटिव, या बोलेंगे इसको धनात्मक कोण, या पॉजिटिव एंगल बोलेंगे इसको, पॉजिटिव एंगल। कब, व्हेन इनिशियल लाइन मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो इनिशियल लाइन घूम कैसे आ गई यहाँ पे, तो जो टर्मिनल लाइन है, जो एंडिंग लाइन है, अंतिम लाइन है, ये अगर घड़ी ऐसे घूमती इस टाइप, ठीक है, ऐसे घूमती घड़ी हमेशा, तो ये उसके एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के विपरीत, अगर कौन घड़ी की दिशा के विपरीत घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज राउंड हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, इसको पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। ये एक नई चीज है आपको सामने। अब एक चीज होती है कि अगर ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो प्रारंभिक लाइन है, ठीक है, अगर लाइन अब क्या कर रही है, ये जो होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे घूमेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेंगे तो क्लॉकवाइज। अब अगर ये लाइन इनिशियल लाइन जो है वो क्लॉकवाइज, ठीक है, जैसे घड़ी घूमती है वैसे उसकी दिशा में घूमेगी, अगर ऐसे घूमती है तो इसको बोलेंगे अपन क्या, क्लॉकवाइज। अगर ये जो इनिशियल लाइन इस टाइप से घूम रही है, लेवल का शो कर देते हैं ऐसे, ये अब ये किससे घूम रही है, इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो ये जो डायरेक्शन है कौन सी, क्लॉकवाइज है। तो जब इनिशियल लाइन और एंडिंग लाइन दोनों के बीच का जो टर्मिनल लाइन, दोनों के बीच जब
रिलेशन होगा कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो उसका अपन क्या बोलेंगे, ये ऋणात्मक एंगल है, नेगेटिव एंगल। तब क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिव एंगल, या फिर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में ऋणात्मक कोण। ठीक है, ऋणात्मक कोण। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले ऐसे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपन पहले पढ़ेंगे एंगल के बारे में कि एंगल क्या होता है, एंगल को मेजर कैसे करते हैं, मेजर करने की टेक्निक कितनी है। एक टेक्निक हमको पहले से पता है कि डिग्री में अपन मापते हैं, उसकी यूनिट है। एक नई चीज क्या अपने पास की रेडियन। ठीक है, अपन रेडियन के बारे में अब पढ़ेंगे। तो कोण की परिभाषा ये है, डेफिनेशन ये है कि इनिशियल लाइन से एंडिंग लाइन, टर्मिनल लाइन तक जितना वो घूमती है, ठीक है, जितना वो घूम रही है, इस घुमाव को बोलते हैं अपन कोण या एंगल, इस घुमाव को बोलते हैं। और एंगल को मेजरमेंट करने के लिए अपन जो टेक्निक यूज करते हैं उसको बोलते हैं डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट। अगर जो इनिशियल लाइन है वो इस तरीके से घूम रही है, किस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो जो एंगल होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव एंगल लेंगे अपन। और अगर जो इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के साथ घूम रही है, जिसको बोलेंगे अपन नेगेटिव। अगर यहाँ पे 60 डिग्री घूम रही है, जिसको बोलेंगे अपन 60 डिग्री। अगर मान लो इधर जो भी इधर 60 डिग्री ही घूम रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव 60 डिग्री। ठीक है, फिर इसको शो करेंगे कैसा, नेगेटिव 60 डिग्री। यह थोड़ा काम की चीज है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आगे ट्रिग्नोमेट्री में और काम आएगी अपन जब एंगल को बदलेंगे। ठीक है, तो अभी 3 चीजें मैंने बताई आपको, आप चाहो इसको नोट कर लो। ठीक है, अब अपन देखते हैं, क्या इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का नाम है एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल पे ही डिपेंड है ट्रिग्नोमेट्री। तो अपन ने पहले का टॉपिक आया, उसके अंदर एक एंगल पे एक टॉपिक है, अपन इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब अपन देखते हैं मेथड क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, अपन देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल ऐसे बोलते हैं कोणों की माप। ठीक है, कोणों का मापन बोल सकते हैं इसको, कोणों की मापन के अपन एंगल्स को कैसे मेजरमेंट करते हैं। इसके लिए 2 मेथड है, 2 विधियां। पहली विधि कौन सी है, डिग्री मेथड। ठीक है, डिग्री मेथड, या फिर अपन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिग्री मापन, ऐसा हिंदी में डिग्री मापन। दूसरी जो टेक्निक है वो है रेडियन मेथड, या इसको बोलेंगे अपन क्या, ऐसा रेडियन मापन या रेडियन विधि। ये भी विधि है। ठीक है, मेथड मतलब विधि। तो ये 2 चीज है। डिग्री का तो अपन को पहले से ही पता है कि डिग्री में क्या होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं डिग्री मेजरमेंट कैसे होता है। ठीक है, अपन डिग्री के बारे में आपको समझाऊं मैं। ठीक है, अब उनको पता है कि सर्कल जब से पूरा घूमता है तो कितने पार्ट में घूमता है, 360 घूमता है। ठीक है, अपन बोलते हैं ना एक सर्कल पूरे कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो ऐसा 1 डिग्री 2 डिग्री 90 डिग्री, 90 के बाद में यहाँ पे क्या जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री के बाद में 90 और जोड़ेंगे तो यहाँ पर जाएगा 270 डिग्री घूम जाएगा। और फिर आखिर में कितना घूम जाएगा वापस 360 डिग्री। तो अपन को मालूम है ये जो सर्कल है, जो वृत्त है, ये कितने डिग्री का होता है, पूरा घूमने के बाद में 360 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं इसको, जब डिग्री में बोल सकते हैं इसको कि डिग्री क्या होता है 360, जो पूरा वृत्त है वो 360 डिग्री का होगा। इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर 360 हिस्से कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है। अगर मेरे को मान लो ये है 1 डिग्री का एंगल, 2 डिग्री का एंगल, 3 डिग्री का एंगल, 4 डिग्री एंगल, अब ऐसे बढ़ाते हैं यहाँ पे क्या आएगा 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो अपन डेफिनेशन किसकी दे रहेगी, 1 डिग्री मतलब क्या होता है, 1 डिग्री मतलब क्या, पूरा वृत्त 360 डिग्री का है। तो 1 डिग्री का मतलब क्या है, 1 डिग्री का मतलब ये है कि 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री का मतलब इस वृत्त के 360 डिग्री का एक भाग निकालना। अगर मैं इस 360 का पूरा कंप्लीट है तो मेरे को एक भाग कितने का मिलेगा, 1 डिग्री का मिलेगा। तो 1 डिग्री की परिभाषा क्या होगी, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 डिग्री, मतलब 360 हिस्सों में से कितना चाहिए अपन को, एक हिस्सा चाहिए। तो वही क्या है इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 भाग, मतलब उस 360 डिग्री का एक भाग क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। ठीक है, 360 डिग्री का एक भाग कहलाएगा 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री की परिभाषा हो गई। परिभाषा कुछ खास इतनी जरूरी नहीं है याद रखना, फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख लो कि क्या लिखोगे कि 1 डिग्री होता है 360, अपन पूरा घुमाने में 360 हिस्से बनेंगे। तो उस 360 का एक भाग इस 360 भाग घूमेगा, ऐसा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 करते करते हमें 90 तक आएगा, 180 तक जाएगा। तो ये जो घूमेगा पूरा वापिस यहाँ तक आने में शुरुआती लाइन से, ये प्रारंभिक लाइन होगी, प्रारंभिक लाइन से घूमते 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 यहाँ पे आ गए। अगर घूम के पूरी ऐसे इस टाइप से घूम के पूरी कहाँ जाएगी, वापिस यहीं पे आ जाएगी। तो 360 बार सा घूमेगा, 360 बार मतलब 360 हिस्से
कवर हो जाएंगे। तो आपको 1 डिग्री की परिभाषा ऐसे मिलेगी कि इस 360 भाग का एक भाग, इस 360 का एक भाग क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो ये तो होगा डिग्री की मेजरमेंट, ठीक है। तो ये 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/360, ठीक है। अब देखते हैं अपन रेडियन, ठीक है। रेडियन का होता है तो डिग्री मेजरमेंट के लिए होगा, ठीक है, डिग्री के लिए, ठीक है, डिग्री के लिए। अपन देखते हैं रेडियन किसको बोलते हैं, 1 रेडियन क्या आएगा, ठीक है। रेडियन मेजरमेंट में कैसा होगी परिभाषा, तो रेडियन की परिभाषा में ध्यान रखना, अगर ये एक इकाई वृत्त है, एक यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल है, इकाई वृत्त का मतलब होता है उसकी रेडियस कितनी होना चाहिए, 1। जैसे मैं कहूँ कि ये क्या है, यूनिट स्क्वायर है। यूनिट स्क्वायर मतलब एक इकाई वर्ग है। इकाई वर्ग होने का मतलब उसके चारों के चारों जो लेंथ है, चारों के चारों भुजाएं कितनी होगी, 1/1 सेंटीमीटर की होगी। इसको बोलते हैं इकाई वर्ग या फिर यूनिट स्क्वायर, इसको बोलते हैं इकाई वृत्त। यूनिट सर्कल, तो यूनिट सर्कल में क्या होगी, इसकी जो रेडियस होगी वो कितने की होगी, 1 सेंटीमीटर की होगी। जितने भी 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर तक भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये जो सर्कल की जो रेडियस है, ठीक है। अब देखते हैं अगर इकाई वृत्त की इकाई त्रिज्या, ठीक है, इकाई चाप, ठीक है, अगर इकाई लंबाई का चाप है, इकाई लंबाई का चाप मतलब 1 सेंटीमीटर का ही चाप आएगा, ठीक है। अगर इकाई लंबाई का ही चाप है, ठीक है, तो ये जो चाप है इस वृत्त के ऊपर जितने डिग्री का एंगल बनाएगा है कुछ ना कुछ, ठीक है, इस वृत्त से, ठीक है। पहले देखो ये जो चाप है, इकाई त्रिज्या है इसकी, ये इकाई त्रिज्या इकाई लंबाई का चाप है, ठीक है। जितनी मतलब 1 सेंटीमीटर का अगर वृत्त है तो चाप ही तो है, चाप में समझ ना, ऐसा चाप, अगर ये चाप है, अपन यूज करते हैं चाप बनाते हैं, अगर मैं चाप को सब पूरा घुमा दूं तो उस वृत्त बन जाता है, सर्कल बन जाता है, ठीक है। अगर मैंने चाप को हमने इतना ही घुमाया आर्क को, ठीक है, तो ये आर्क है, लेकिन आर्क इज द पार्ट ऑफ सर्कल। आर्क जो है, जो चाप है वो परिधि का ही एक हिस्सा होता है। अगर मैं इस परिधि को पूरा घुमा दूंगा तो वृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो इतना आर्क है, ऐसा आर्क है, ये जो आर्क इस एंगल पे, ठीक है, इस सेंटर पे जितने डिग्री का एंगल बनाएगा वही क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं अपन 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कैसे आया, एक यूनिट सर्कल के अंदर, एक इकाई वृत्त के अंदर एक वृत्त 1 सेंटीमीटर की अगर या इकाई लेंथ की क्या हो, त्रिज्या हो और रेडियस हो, या फिर और वही क्या करे, एक इकाई लेंथ का क्या हो, चाप, जितने डिग्री का एंगल मतलब जितना भी कोण बनाएगा वही क्या कहलाएगा, रेडियन कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, रेडियन। तो 1 रेडियन क्या होता है, ठीक है, ये 1 रेडियन कहलाएगा, ठीक है। इसकी परिभाषा अपनी 1 रेडियन, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन रेडियन मेजरमेंट में क्या करते हैं वो। अब ठीक है, अपन क्या करते हैं, देखो ये तो आधा वृत्त मतलब इतना सही चाप है। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है कि अगर ये जो प्रारंभिक रेखा है यहाँ से मैं ऐसा गिनना चालू करूँ और एक चाप बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा चाप बन गया ये, ठीक है, ये पूरा चाप। तो ये जो पूरा चाप है इस प्रकार से, इस टाइप से जो पूरा आर्क है वो एंगल कितना सस्टेन करेगा, यहाँ देखो अलग से ये जो पूरा एक सर्कल बनाया तो ये भी तो एक आर्क ही है, आर्क पूरा राउंडेड आर्क है। तो ये जो आर्क है यहाँ से लेके ऐसा पूरा जो सर्कल बनाएगा, ठीक है, ये क्या हो गई, एक आर्क रेडियस है, तो यहाँ से लेके ऐसे 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 पूरे 80 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये कितना डिग्री घुमा, ठीक है, अपन को मालूम है कि 360 डिग्री घुमा है, ठीक है, 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, डिग्री में तो 360 हो गया, डिग्री में कितना हो गया, 360। लेकिन अपन देखो इसमें रेडियन में कितना होगा, रेडियन में अपन देखते हैं कितना होगा। तो इसकी रेडियस कितनी है, 1 रेडियस है, 1 सेंटीमीटर की रेडियस है। अभी कितना घूम रहा है, देखो ये कितना घूम रहा है, ये घूम रहा है इतना। तो 1 सेंटीमीटर की रेडियस है और चाप की लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर चाप की लंबाई है। तो ये जो पूरी परिधि कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, तो पूरी परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr की हो जाएगी, ठीक है। पूरी परिधि कितनी हो जाएगी, इतनी लेंथ 1 सेंटीमीटर की है, तो ये कितना डिग्री और जो रेडियस भी 1 सेंटीमीटर की है, तो ये जो चाप है ये कितना डिग्री का घुमाव बना है, इतना बना है, ठीक है। अगर मैं पूरा घुमा दूं इसको, ठीक है, तो ये जो आर्क है, जो रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर की, तो ये पूरी जो परिधि है, तो पूरी परिधि की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2πr। तो 2πr परिधि का वृत्त कोण के सेंटर के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 2πr डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो 2πr r का मान कितना है, 1, इसका मतलब क्या हो गया, 2π आ जाएगा, r का मान रख दिया अपन ने 1, तो कितने डिग्री का आएगा, कितने रेडियन का कोण बनाएगा, तो रेडियन में क्या जाएगा, 2π रेडियन का कोण बनाएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो इतना सा चाप तो 1 सेंटीमीटर का है, अपन को पता है, पहले से अपन ने मान के लिया। बट अगर ये क्या करे कि पूरी परिधि अपन देखें, पूरा घूम गया ना, ये पूरा घूम गया, तो रेडियन में कितना रेडियन का कोण बनाएगा।
अपन ने यहाँ पे देखना कि 360 डिग्री का बनाता है, लेकिन रेडियन में कितना बनाएगा? तो रेडियन की मेजरमेंट के लिए क्या करेंगे अपन, ये जो पूरी परिधि है, ये जो पूरी परिधि है इस प्रकार से कितना डिग्री का है और कितना है कोण बनाएगी, इतना कोण बनाएगा। तो पूरी परिधि की लंबाई कितनी हो जाएगी? परिधि की लंबाई हो 2πr। अब r का मान अपन ने क्या लेकर रखा है? 1 सेंटीमीटर लेकर रखा है, तो 1 का मान आ गया। तो कितना का बन जाएगा कोण ये? ठीक है, कितने का? 2π रेडियन का कोण बनेगा, 2π रेडियन का कोण बनेगा। ठीक है, अपन देखते हैं 2π रेडियन का कोण बन जाएगा, तो आप उसको भी नोट्स कर सकते हो। एक बार समझने की चीजें हैं, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख लेना, वीडियो को बार बार रिपीट करके 10 सेकंड पीछे करके उसको लिख लेना, डेफिनेशन क्या आएगी। ठीक है, एक इकाई वृत्त के अंदर इकाई त्रिज्या इकाई लंबाई के चाप का जितना घुमाव बनाएगी वही उसका क्या कहलाएगी? कोण कहलाएगी रेडियन के अंदर। ठीक है, रेडियन का उतना रेडियन का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये होगा डिग्री में, कैसे देखते हैं अपन? घुमाव को देखते हैं डिग्री में, और रेडियन में कितना हो जाएगा? 2π और रेडियन का कोण। ठीक है, तो पूरा वृत्त 360 डिग्री का कोण बनाता है डिग्री में, और पूरा वृत्त अगर मैं बताऊं कि रेडियन में कितना बनाएगा? तो 2π रेडियन का। तो ये जो पूरा वृत्त है वो केंद्र के ऊपर 2π रेडियन का कोण बना रहा है इधर, और जो पूरा वृत्त है वो केंद्र के ऊपर 360 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब 360 डिग्री का कोण डिग्री में बोलेंगे तो 360 डिग्री का पूरा वृत्त बनाएगा, और अगर रेडियन में बोलेंगे तो 2π रेडियन का पूरा कोण बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 360 डिग्री और 2π बराबर है। रेडियन में कितना? 2π, और डिग्री में कितना? 360 डिग्री का कोण बनता है। तो पहले से पता है 360 डिग्री का कोण बनता है, तो एक संबंध है, एक रिलेशन है। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, ये लिख लेना। जो मेथड कौन सी है, डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो इसका, इस प्रकार से लिखना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। ठीक है, चलो अपन देखते हैं इसमें रिलेशन के साथ। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो सेकंड टॉपिक इसमें एक आधा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो क्या बोलेंगे हिंदी में? संबंध। किसका संबंध? किसका संबंध? डिग्री और रेडियन का संबंध। संबंध कैसे होगा? देखो, डिग्री और रेडियन का संबंध कैसे हो जाएगा? डिग्री और रेडियन के बीच का संबंध ये है, अपन देख रहे हैं कि डिग्री में कितना है? 360 डिग्री। डिग्री में देखो तो 360 डिग्री का कोण बन रहा है, और रेडियन में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? वृत्त के अंदर पूरे वृत्त का 2π का बनना है, 2π का बनना है। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, अगर आपको ये करना है कि 1 डिग्री का 360 डिग्री बराबर 2π है, मतलब 360 डिग्री 2π रेडियन के बराबर है, तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा? 2π/360 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको ऐसा करते हैं, आपको नहीं समझ में आए तो इसको 1 डिग्री का मान मेरे को चाहिए, तो गुणित 360, ये ऐसे ही तो लिखा है, 1 डिग्री में 360 गुणा करेंगे 360 डिग्री आ जाएगा। ऐसा लिखना जरूरी नहीं है कि इधर में डिग्री ही हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये 1 डिग्री का मान निकाले अपन, तो 1 डिग्री में 360 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 360 डिग्री आएगा। जैसे अपन 1x में 360 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 360, फिर वो x बन जाता है। 360 तो अकेला है, एक नंबर है, उसमें अपन एक ही x का गुणा कर रहे हैं, तो क्या बना देगा? 360 x बना देता है उसको। ठीक है, तो इसी टाइप से क्या करेंगे अपन? 1 डिग्री में 360 का गुणा करेंगे 360 डिग्री बन जाएगा। तो 1 डिग्री बराबर 360 है, तो ये किसके बराबर है? 2π के बराबर है। ठीक है, तो अपन को मान चाहिए 1 डिग्री बराबर, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 2π/360 रेडियन। ये रेडियन के अंदर है, तो यहाँ से क्या मालूम पड़ा अपन को? 2 एकम 2 180 बार में कैंसर, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। ठीक है, रेडियन। तो ये आया आपका पहला फॉर्मूला। तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? π/180 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, ये अपन ने बना लिया, इसको रेडियन में बना लिया। ठीक है, इसको अपन ने रेडियन में बना लिया। जरा इसको अपन हटा देते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने, इसको हटा देते हैं अपन इधर से। जैसे अपन ने क्या देखा कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? π/180 रेडियन के बराबर होगा। 1 डिग्री का माप इतना बनता है, और अपन 1 रेडियन को हिसाब से बोलते हैं कि 1 रेडियन 1 डिग्री बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट के बराबर। ठीक है, इसका अपन 22 पाई के मान रखें, पाई का मान रखेंगे 22/7, 22/7 रख के जब पूरा सोल्व करेंगे तो 1 डिग्री बराबर होगा 1 रेडियन बराबर। ठीक है, चलो तो अपन आगे देखेंगे, तो आगे आएगा। ठीक है, अभी समझ में आएगा आपको, इसको अपन बाहर में देखते हैं। ठीक है, इस यहाँ पे आएगा। चलो, तो ये क्या है? अब
अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं फिर से। अगर मेरे को 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है, तो अपन जैसे 1 डिग्री का मान निकाला अभी कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। अपन 1 रेडियन का मान निकालते हैं कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, तो हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इस प्रकार से लिखा है, तो 360 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 1 रेडियन, या 1 रेडियन के सिंबल के साथ ऐसा एक के ऊपर सी लिखना, ठीक है, ऐसा 1 सी, तो ये रेडियन है। तो 1 रेडियन का मान कितना, जैसे 2 पाई है तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 रेडियन, ये भी 2 पाई का गुणा करेंगे 1 रेडियन में तो 2 पाई रेडियन आएगा, ये 2 पाई रेडियन ही लिखा हुआ है, इसको चाहो तो अपन ऐसा भी लिखते हैं 2 पाई रेडियन, ठीक है, इस टाइप से। तो 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो 1 रेडियन का मान अगर अपन निकालेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बटे 2 पाई, तो इधर क्या बचा, 1 रेडियन बचा, ठीक है। तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 180 भाग में कैंसल, तो इधर क्या मिलेगा आपको, तो 180 अपॉन पाई, पाई अभी है यहाँ पे पहले से ही, ठीक है, यहाँ पे 2 था, तो 180 बाई पाई, तो ये क्या जाएगा, इतने डिग्री के बराबर, ठीक है, इतने डिग्री के बराबर। अगर आपको 1 रेडियन का मान चाहिए तो 1 रेडियन जाएगा 180 बाई पाई, आप इसमें पर पाई का मान रखेंगे 22/7, ठीक है, ऐसा करके आप मान रखोगे कि 22/7, तो 22 आएगा नीचे और 7 आएगा ऊपर घूम के, ठीक है। जब इसको हल करोगे, इसको सोल्व करोगे, आपको मिलेगा कि 1 रेडियन बराबर होता है, ठीक है, 1 रेडियन का होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1 रेडियन बराबर होगा 57 डिग्री एंड 16 मिनट के बराबर, ठीक है। ये आप लिख लेना, इसको भी नोट करके रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। एक फॉर्मूला क्या बना अपना मेन, ये चीज बनी है यहाँ पे कि 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 बाई पाई डिग्री के बराबर, और इधर 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन के बराबर है, ठीक है, और ये डिग्री में। तो अब यहाँ से आपको क्या मालूम पड़ा, एंगल को अगर कन्वर्ट करना है आपको, मतलब डिग्री से रेडियन में बनाना है कोण को, या फिर कोण को अगर रेडियन से डिग्री में बनाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, जब आपको डिग्री से रेडियन में बनाना है तो पाई बाय 180 का गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर आपको एक कोण रेडियन में देकर रखा है, रेडियन में, और उसको डिग्री में बनाना है तो 180 बाई पाई डिग्री का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, डिग्री मेजरमेंट में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसके कुछ, ठीक है, क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों साइड का स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो इसको नोट करते रहना अपने अलग से, अगर वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो पहले, तो आगे समझना, ठीक है। ये सब क्लियर है, यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा। चलो अपन आगे देखते हैं, ये वैल्यू है, अगर इसको हल करेंगे ना, इसको हल करना कैसा मान आएगा, 57 डिग्री और ऐसा 16 मिनट, अच्छा ये मिनट का कॉन्सेप्ट समझ लो, डिग्री इसका छोटा इकाई क्या होती है, यहाँ पे एक चीज और नोट कर लेना, ये 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, ऐसा, ठीक है, ये कॉमन जैसा लगा ऊपर से, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, ऐसा, ठीक है, 60 सेकेंड, समझ रहे हो इसको। ये दो भी चीजें इंपॉर्टेंट, इनको भी नोट करके रखना, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इनको जब अपन सवाल मिलेंगे आपको अलग अलग, तो उनको एक काम में आएंगे आपके, ठीक है, कैसे मिनट से सेकेंड में कैसे आना है, और सेकेंड से मिनट में, और मिनट से डिग्री में कैसे आना है, ठीक है। डिग्री सबसे बड़ा क्वांटिटी है, बड़ी राशि है, तो डिग्री के बाद आता है मिनट, मिनट के बाद में आता है सेकेंड, ठीक है। चलो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके बेस पे, ठीक है। चलो अब देखो, एक कोण है, पहले अपन देखते हैं डिग्री वाला, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। तो मेरे को बताओ, अगर मेरे को एक कोण लिया मैंने, ठीक है, इसको अपन यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, इसको बना देते हैं, 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। अब अगर मेरे को पता करना है कि 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगी, 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगी, अपन कैसे पता करेंगे, आपको जब डिग्री से रेडियन में जाना है, जो डिग्री में देकर रखा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 30 डिग्री में मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180 का, तो ये रेडियन में माना जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगी, तो 30 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होगी, ठीक है। अपन ऐसे ही करते हैं ना कि अगर एक चॉकलेट और एक पैकेट में 10 चॉकलेट है, तो 10 पैकेट में कितनी चॉकलेट होगी, अपन क्या करते हैं, 10 गुणित 10 करते हैं। 1 डिग्री में कितने रेडियन है, पाई बाय 180 रेडियन है,
ठीक है। तो 30 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 30/30 इंटू पाई बाई 180, ऐसे किया ना। एक पैकेट में 10 चॉकलेट है, तो 10 पैकेट में कितनी चॉकलेट होगी, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10। तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन है, तो 30 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 30 डिग्री इंटू पाई बाई 180, ठीक है। ये एक पैकेट में इतनी चॉकलेट है, तो इतने पैकेट में कितनी चॉकलेट होगी, इतनी चॉकलेट होगी, ठीक है। ऐसे तो अपन करते हैं इसको हल। तो 30 डिग्री को हल करें, रेडियन में से कन्वर्ट करें, बना भी सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 30 से कम 30 और 6 बार में कट जाएगा 180, 3 6 में 18, ये 0 से 0 काट दूंगा, 3 6 में 18 निकाल जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। मतलब 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन के बराबर होगी, 30 डिग्री पाई बाई 6 रेडियन के बराबर होगी। और देखो एक दूसरा देखते हैं अपन, 45 डिग्री लेते हैं, ठीक है। 45 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, तो अपन ऐसा नंबर सिस्टम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे त्रिकोणमिति आएगी, कौन से रूप में आएगी, और इस रूप में आएगी त्रिकोणमिति, पाई बाई 2, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, इस फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो इसको देखो अब कौन कन्वर्ट करते हैं इसको, तो 45 डिग्री को मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 45 गुणित क्या, पाई बाई 180 पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको पता है कि 45 का 45 एकम 45 और 4 बार में 180 आएगा, ठीक है। ऐसा टेबल आपको याद होना चाहिए। तो 45 एकम 45, 45 और 180, तो 45 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, पाई बटे 4, या बोलते हैं पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है। तो 45 डिग्री लिखो या पाई बाई 4 लिखो, अपन हम इसका यूज करेंगे, हम डिग्री का यूज नहीं करेंगे। आगे के जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे उसमें मैक्सिमम जगह इनका यूज है हमको, ठीक है। पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 9 ऐसा सोल्व करें, ठीक है। चलो और देखो आगे, ये तो अपन ने कन्वर्ट किया 45 डिग्री को, एक और देखते हैं अपन आगे, ठीक है। अब आगे क्या देखते हैं अपन, 135 डिग्री अगर है आपके पास, 135 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करके देखते हैं 135 डिग्री को, तो कितने रेडियन के बराबर आएगा, तो 135 में गुणा करो आप इसका पाई बाई 180 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब करो सॉल्व इसको, तो किससे जाएगा डिवाइड, 5 से, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 से 35, उधर का जाएगा 5 से 15, ठीक है, 5 से 30। अब 9 का डिवाइड जाएगा 9 तिया 27, 9 चौक 36, बस। अब इसके बाद कुछ नहीं कटेगा, तो क्या बचा आपके पास, 3 पाई बाई 4। तो 135 डिग्री किसके बराबर है, 3 पाई बाई 4 के बराबर है, ठीक है। 135 डिग्री किसके बराबर है, 3 पाई बाई 4 के बराबर है, ठीक है। चलो अपन ये हो गया डिग्री से किस में जाने वाले क्वेश्चन है, डिग्री से अपन जा रहे हैं और रेडियन के अंदर जा रही है उसके गुण है, ठीक है। अपन देखते हैं इधर, अब इस साइड देखते हैं। ऐसा इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन आपकी बुक में है, मिलेगा आपको, उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ बता देता हूँ इधर की साइड, ठीक है, इसको बैठा देते हैं। अगर एक क्वेश्चन है कि 40 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करो, अब इसको क्या करना है, हमने को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अपन को मालूम है, क्या मालूम है कि 1 मिनट में, पहले देखो पहले क्या करेंगे, 40 डिग्री और 20 मिनट, तो मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये मिनट है, तो 1 मिनट में क्या होता है कि 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं, मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 20 मिनट में कितने होंगे, 20 मिनट में कितने डिग्री होगी, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा, 20/60 ऐसे करेंगे, ठीक है। ये कन्वर्जन ये आना चाहिए आपको, और पता है ऐसे ही करते हैं। तो चलो 1 डिग्री से जब बड़ी राशि से छोटी राशि से बड़ी राशि में जाते हैं, हमेशा भाग लगाना पड़ता है, ठीक है। भाग लगाएंगे, किसका भाग लगाएंगे, 20 का भाग लगाएंगे 60 में, क्योंकि 60 मिनट होते हैं 1 डिग्री के अंदर, तो 60 का भाग लगाएंगे, जैसा अपन करते हैं ना। जैसे मैंने लिखा 1 मीटर, अगर मेरे को मीटर से किलोमीटर में जाना है, अगर इसको किलोमीटर बनाऊंगा तो मेरे को 1000 का गुणा करना पड़ेगा इसमें। अगर मेरे को मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो मेरे को यहाँ पे 100 का भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ पे 1/100 करना पड़ेगा अपने, तो 1/100 मतलब 0.0001 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर के बराबर है, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, समझो एक बात फिर से, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। तो अपन को कितना चाहिए, 20 मिनट बराबर चाहिए, ठीक है। तो 20 मिनट बराबर होंगे कितना डिग्री के बराबर, 20/60 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। तो 20 से कम 20 का आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 20 मिनट किसके बराबर, 1/3 डिग्री के बराबर है, 1/3 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो फिर आगे क्या करेंगे, इसको इसी के बाद में लिखेंगे कि 40
डिग्री, और कितने डिग्री साथ में, 1/3 डिग्री भी उसके साथ में है। अपन इसको ऐसा लिखेंगे कि 40 सही 1/3 या 40 × 1/3 अभी बन गया मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन बन गया है। ठीक है, ऐसा ही हल होंगे। ठीक है, इस प्रकार के जितने भी सवाल है वो इसको ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो ये क्या आ जाएगा 40 1/3, और क्या करोगे जब भी मिनट यहाँ मानो 30 मिनट होगा, 30 मिनट होगा तो कितना 30 मिनट मतलब आधा डिग्री, आधा डिग्री मतलब कितना हाफ 1/2 आएगा इसका आंसर। तो 30 डिग्री कितने, 30 मिनट कितने डिग्री के बराबर होगा, 30/60 डिग्री के बराबर होगा। जब भी मिनट से डिग्री में जाओ तो ये करना, अगर मानो कि 40 मिनट होता, 40 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो तो 40/60 ऐसा करेंगे इतने डिग्री के बराबर। तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2/3 डिग्री, यहाँ आएगा 1/2 डिग्री। ठीक है, अगर अपने पास होता है कि 50 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो मिनट को, तो फिर करेंगे 50/60, तो ये आएगा 5/6 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिनट है, जितने भी ऐसे क्वेश्चन मिले आपको मिनट वाले उनको इस टाइम डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इसको हटा देता हूँ मैं। तो ये कितना 1/3 डिग्री के बराबर आया है, 1/3 डिग्री के बराबर। तो इसको हल करेंगे मिश्र भिन्न में, कैसे करते हैं, 3 का गुणा करो 40 में तो 120 आएगा, 120 को 1 मिनट में तो 121 आएगा। ऐसे सोल्व करते हैं तो ये क्या आएगा 121/3, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 40 में, 40 में 1 जोड़ देते हैं 121/3 आएगा। अब ये क्या आ गया डिग्री में आ गया, ये आ गया डिग्री में। अब इस डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये डिग्री में है, हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो 121/3 है। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे गुणा करना पड़ेगा। तो 121/3 पाई/180 से गुणा करते हैं अपन, ये पाई/180 से गुणा कर लिया अपन। अब यहाँ पे कैंसिल होने वाला जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कटने वाला, तो इसको ऐसा कैसा लिख लेंगे कि 121 पाई 540 रेडियन, आएगा रेडियन में इसका मान। ठीक है, 121/3 डिग्री किसके बराबर होगा, 121 पाई/540 रेडियन के बराबर होगा। तो ये डिग्री में आएगा, ये रेडियन में आएगा। ये आपका आंसर है। ऐसा एक क्वेश्चन है आपके बुक में, इस तरह के और भी क्वेश्चन मिलेंगे, उनको सोल्व करना है। ठीक है, चलो तो ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करें अपने क्वेश्चन। अभी अपन करते हैं रेडियन से डिग्री में, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। इसको नोट करना, वीडियो को पॉज करके मिटा दिया है। ठीक है, अब देखो रेडियन में मान अगर देकर रखा आपको, अब मान लो आपको रेडियन में देकर रखा है कि पाई रेडियन को डिग्री में क्या करो, कन्वर्ट करो, पाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। तो अपन को मालूम है, अगर मेरे को 1 पाई बराबर किसके होता है, ऐसा होता है। ठीक है, कि 180/पाई डिग्री ऐसा होता है। अपन क्या करेंगे, आपके 1 रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री बाई पाई,